एक्सक्यूज मी, एक सवाल है आपसे। डू यू नो इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश आती है? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम लोग ये जवाब देंगे, जी हाँ, हमें इंग्लिश आती है। ठीक है, आप कोई बड़े बड़े इंग्लिश के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर नहीं हो, आप इंग्लिश इतना ज़्यादा आपका फ्लुएंट नहीं है, बट स्टिल इंग्लिश तो आती है ना, उतनी आती है जितनी आप गुजारा कर सको। आता है कुछ तो पढ़कर उसका मीनिंग समझ सकते हो, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, है ना। तो ये बात बताओ, इस चीज़ पे आप प्राउड फील करते हो? करते हो? तो सब लोग बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में तो इंग्लिश के बिना कुछ हो नहीं सकता। इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी। अरे हाँ, किसने मना किया? बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। किस लिए? इंग्लिश को आपके कंट्री में, मेरे कंट्री में, हमारे कंट्री में सेकेंड लैंग्वेज बोला गया है, पर उसका यूज़ तो फर्स्ट लैंग्वेज के जैसा हो रहा है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ रही हूँ। आप लोग में से कौन संस्कृत जानता है? संस्कृत जानता है? संस्कृत। मैक्सिमम लोग ये जवाब देंगे, नहीं, हमने तो बचपन में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा बस अहम बालम बालम ऐसा ऐसा कुछ याद है, ऐसा ऐसा कुछ उड़क फुड़क कर बोल देंगे। नहीं, हम नहीं समझ पाते, हम संस्कृत इतना समझ नहीं पाते, बस थोड़ा थोड़ा कहीं सुन जाते हैं, इतना ही आता है, अच्छे से हम बोलना नहीं आता है, संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, श्लोक पढ़ना नहीं आता है, मंत्र पढ़ना नहीं आता है, समझना नहीं आता है। थोड़ा शर्म नहीं आती है क्या? सच बताओ, शर्म आती है या नहीं आती है? ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। आज के जनरेशन में, युवा पीढ़ी में लोग इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल सब कुछ सीख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश ही सीख रहे हैं। ठीक है, आप सीखो, कोई बात नहीं, सीखना गलत है क्या? सीखो, परंतु आप उस भाषा को भूल रहे हो जो भाषा आपका देव भाषा है। आप अपने धर्म को भूल रहे हो, आप अपने भगवान को भूल रहे हो, आप अपने संसार, आप अपने सनातन धर्म को भूल रहे हो, जिस जगह पे आप पैदा हुए हो उस जगह को भूल रहे हो, आप उस भाषा को भूल रहे हो, वो मातृभाषा को भूल रहे हो। जी हाँ, मातृभाषा, मैंने बिल्कुल यही शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत सिर्फ देव भाषा नहीं, ये आपका मातृभाषा है। इस देश में जन्मे हैं श्री राम लक्ष्मण, इस देश में जन्मे हैं कृष्ण बलराम, इस देश में है सारी देवी देवताएं, अपना मानव लीला यहाँ पर संपन्न किए थे। इस भारत वर्ष में हमारा भारत सोने का चिड़िया ऐसे ही नहीं कहलाता है। अरे हमारा भारत तो ऐसा है कि इतने अंग्रेज, इतने मुगल, इतने इतने लोग आकर लूट कर चले गए, फिर भी हमारे भारत का धन खत्म नहीं होता है। हमारा भारत एक ऐसा देश है, एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और मैं प्राउड फील इसलिए भी करती हूँ कि मुझे इंग्लिश के साथ संस्कृत भी आती है। देखो, आप इंग्लिश सीखो, मना नहीं, आप कुछ भी करो, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी सीखो, आपको 1% का भी मना नहीं, परंतु अपने तत्व को, अपनी भाषा को, अपने आप को तो जान लो। जब तक आप अपने भाषा को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने शास्त्रों को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने बारे में नहीं जानोगे, तब तक एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार अंग्रेज ऐसे ही आक्रमण करेंगे और आपसे आपके धन, आपकी संपत्ति, आपके भाषा, आपके प्रतिष्ठा, आपके मान, आपके सम्मान, सब कुछ लूट कर चले जाएंगे। और क्या दे जाएंगे? यही उनकी भाषा, उनकी चाल ढाल, उनकी सारी चीज़। आप कर क्या रहे हो? सब कुछ तो अंग्रेज़ों जैसा ही कर रहे हो। इंग्लिश बहुत प्राउडली बोलते हो, अंग्रेज़ों का जो पहनावा, छोटे छोटे कपड़े बहुत प्राउडली पहनते हो, उनका ही बियर फियर जो दुनिया भरा है जो चीज़ है, स्मोक, बहुत प्राउडली करते हो। उन्हीं की चीज़ को आजमा कर आप ये दिखाना चाहते हो कि आपके पास कितना पैसा है। अरे पैसा,
अरे आप कितने अमीर हो ये आपको लगता है, परंतु आपसे गरीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि अंग्रेजों के धर्म को अपना बनाकर बहुत प्राउडली इंग्लिश बोलते हैं, प्राउडली छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, प्राउडली आप स्मोक करते हो, प्राउडली आप क्या क्या लेते हो, बियर वगैरह जो सब कुछ लेते हो, और प्राउडली और क्या क्या करते हो। विवाह से पहले जो संबंध बनाते थे वो तो अंग्रेजों के सोसाइटी में, वो तो हमारे भारतवर्ष के इतिहास में नहीं था ना। परंतु ये सारी चीज आप करते हो और साइन भी, चलो कोई बात नहीं है, ये सारी चीज आपको करना अच्छा लग रहा है, कर रहे हो, परंतु आप ये चीज भूल रहे हो, एक नॉर्मल नॉलेज, एक छोटा मोटा नॉलेज तो आपको होना चाहिए। आपको अपने शास्त्रों के बारे में नहीं पता है, आपको अपने जड़ के बारे में नहीं पता है, इसी वजह से कोई भी आकर आपको अपने धर्म के बारे में बता देता है। जब तक आप अपने शास्त्रों को नहीं जानोगे, केरला फाइल जैसे केस एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार होंगे। बार बार बाहर की दुनिया से लोग आकर आपकी बहू बेटी, आपके घर की इज्जत को लूट कर चले जाएंगे, और आप ऐसे ही देखते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे अब नहीं जगे तो कब जगोगे, अब नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, संभल जाओ, अपने धर्म को, अपने शास्त्र को, अपने भाषा को अच्छे से पढ़ो समझो। कोई बात नहीं, आप सिलेबस पढ़ो, ये सब पढ़ो, पर वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, जो आदेश आपके भगवान ने दिया है उसको पढ़ो, उसको जानो, उसको समझो। उसके बाद कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप शास्त्रों को जानते हो। आज की जनरेशन में किसी भी सनातन धर्मी को अगर मैं छोटे बच्चों को पूछूं ना कि आपको मंत्र आता है, किसी को नहीं आता है, परंतु इंग्लिश पोएम सबको याद है, सब कुछ पता है, आपको पूरा सिलेबस पता है, ए टू जेड पता है, सब पता है, परंतु आपको अपने शास्त्रों का एक मंत्र नहीं पता है। आप अपना श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक नहीं जानते हो, आपको नहीं पता है कितने देवी देवता हैं, आपको संस्कृत नहीं आता है। अब बोलो आप अमीर हो या गरीब, अरे आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हो, आप उस शास्त्र को नहीं मानते हो, उस ज्योतिषी को नहीं मानते हो, उस ज्योतिष विद्या को नहीं मानते हो जो वेदांग है, स्वयं ही वेदांग है, जो कि शास्त्र का चक्षु है। अगर आप शास्त्रों को पढ़े होते तो मानते कि ज्योतिष विद्या है क्या, जिस आंख से आप देखते हो ना उसी शास्त्र का चक्षु है ज्योतिष। आप नहीं जानते हो, इसलिए लोग आके बोलते अरे हम बिलीव नहीं करते हैं, हम ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं। अरे आपको शर्म आना चाहिए बोलते हुए। आप उस इंग्लिश वर्ड में बिलीव करते हो, आप ये जो नॉनसेंस चीज़ों की ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सारी चीज़ों में बहुत बिलीव करते हो, पॉप जाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, सब कुछ करते हो, परंतु आपको अपने शास्त्रों के बारे में नहीं पता है। शास्त्रों के बारे में नहीं पता है, इसलिए कुछ भी नहीं पता। बात बात पे क्वेश्चन करते हो, कहाँ पे लिखा, अरे लिखा है ना। अगर पढ़ोगे, अपने शास्त्रों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, और आप हो क्या। आप शास्त्रों को नहीं जानते हो, आप वेदों को नहीं जानते हो, इसलिए तो आप इंसान को परख भी नहीं पाते हो। अरे आप गणित, मैथमेटिक्स तो क्लास 1 से पढ़े हो ना, क्लास 1 से ही जो गणित आपने पढ़ा है वो ही आया है एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से। आप जो साइंस पढ़ते हो ना वो साइंस भी आया है ज्योतिषी से। अरे आप साइकोलॉजी जो पढ़ते हो ना वो भी आया है एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष विद्या से। अगर आप पढ़ते तो आपको पता होता, आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग, आपको नहीं पता अपने शास्त्रों के बारे में, अपने मंत्रों के बारे में। आप जानो, आप समझो, आप पढ़ो, और उसके बाद अपने आप पर थोड़ा शर्मिंदा हो जाओ। और अगर ये चीज़ आप कर पाए ना, एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार आप स्वयं अपने देश से अंग्रेज को भगा सकते हो, अपने देश में आए हुए ऐसे लोगों को भगा सकते हो जो धर्म के नाम पे आपको लूट के चले जाते हैं। आप अगर चाहो तो बार बार केरला फाइल्स होने से रोक सकते हो। पहले अपने मन में युद्ध करो,
अपने मन के अंग्रेज को निकालो, अपने मन की शैतान को निकालो। सबसे पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने भाषा को पढ़ो, अपने देवी देवताओं को जानो, अपने शास्त्रों को जानो। अरे गर्व महसूस करो कि आप सनातनी हो। उसके बाद आपको हराने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं रहेगा। श्री राधे।